भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर का ऐलान किया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे इनका जो जोश है, ये नारेबाजी कर रहे हैं, जय लगा रहे हैं। तो तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे जो है बात करने का भी प्रयास करेंगे और ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि जो भारत ने सीज फायर का निर्णय लिया वो कितना सही है। मेरी समझ में जो भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है बिल्कुल सही है और हमारे मुखिया ने जो ऐलान ये किया है, सबसे बड़ी बात कि अगर एक भी आतंकवादी हमला या छोटी सी भी घटना हमारे देश में होती है तो हम इसको युद्ध के रूप में लेंगे। निश्चित रूप से वो जहां बैठे हैं बहुत ही सूझबूझ और बड़ा ही सटीक निर्णय सरकार का कहा जाएगा। बड़ा ही सटीक निर्णय कहा जाएगा। आप बताइए, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये निर्णय बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा देश बहुत ही संवेदनशील देश है। ये कभी किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार की लाज नहीं है, शर्म नहीं है। वो उसके देश के चाहे सेना मारे जाए, चाहे आम जनता मारे जाए, वो तो इस बात पर आ गया था कि उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मदरसे के बच्चों को भी ले आके लड़ाई में शामिल करेगा। लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई। वही बहुत प्रयास करके सीज फायर करने की कोशिश किया कि बात हो जाए, हम लोग बैक हो जाए, क्योंकि उसके पास 2-4 दिन के अलावा गोला बारूद ही नहीं बचा था। हमारा देश तो पूरी तरह से उसको ख़त्म करने के लिए लग गया था। लेकिन अब हमारा देश बहुत ही संवेदनशील है, किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ऐसी हरकत थी इसलिए जो है हमको ऐसा करना पड़ा। लेकिन ये निर्णय जो लिया गया है बहुत अच्छा निर्णय है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने बदला लिया और घर में घुसकर जो है वार किए, कई आतंकियों को ढेर कर दिए, इस पे क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन यही है हमारा कि हमारा क्या पूरे भारतवर्ष का रिएक्शन है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और पहली बार बहुत दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है। 9-9, 10-10 जगह हमने आक्रमण किया आतंकवादी सेक्टरों पर। हमने कहीं मानवतावाद दिखाया, भारत सरकार ने, भारत की जनता ने, कहीं भी एक भी मनुष्य के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। पाकिस्तान तो चोर है, निकम्मा है कि अक्सर मानवता की हत्या करता है, महिलाओं को मारता है, मर्दों को मारता है। उसकी हम घोर निंदा करते हुए भारत सरकार के मोदी ने जो निर्णय लिया सीज फायर का, बहुत अच्छा निर्णय है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसकी भी घोषणा करना चाहते हैं, मोदी जी से मांग करते हैं कि अगर ये फिर भी थोड़ी सी भी हरकत करे तो इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत माता की। थोड़ी हरकत करे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस समय जोश आई है देश का, आप क्या कहना चाहते हैं? देश जिस समय ये पहलगाम में 26 लोगों को इन लोगों बुज़दिली तरीके से मारा है, पूरा देश उबाल में था और उसी समय ये था कि हम लोग मांग भी किए कि मोदी जी को पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग एक हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, हम लोग निहत्थों पर वार नहीं करते, हम लोग गरीबों पर वार नहीं करते, हम लोग आम जनता पर वार नहीं करते। चूंकि उन्होंने एक आतंकवाद के तहत हमारे लोगों को मारा था, हमारी सरकार ने सिर्फ आतंकवादियों को ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हीं को मारने का काम किया। चाचा, आप अधिवक्ता हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे सीज फायर का जो निर्णय लिया गया है वो कितना सही आप लोग मानते हैं? नहीं, निर्णय एकदम सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया एकदम सही लिया, क्योंकि हमारा देश एक विकसित देश हो गया है। आज हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हैं। पाकिस्तान तो इससे भिखमंगा है, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो हम अपना नुकसान क्यों करें। हाँ, हमको जो मारना था, आतंकवादियों को मारना था, आतंकवादियों को हमने घुस के मारा। हमने वहाँ की आम जनमानस या आम पब्लिक किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया मेरी समझ से एकदम सही निर्णय है। प्रधानमंत्री का निर्णय एकदम सही। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो बदला था वो पूरा हो चुका है? कि बिल्कुल रोहित भाई, जैसे आपने देखा कि ये जो घटना हुई है, इस घटना की शुरुआत सन 2016 में जब माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सन 2016 से इस बात की तैयारी कर रखी थी कि अगर इस तरह की हरकत अब भविष्य में पाकिस्तान दोबारा करेगा तो हम इसका रोकेंगे। और सबसे पहले जो इन्होंने पानी रोका, पानी रोकने के बाद जो 9 जगह पे अटैक किया, अटैक में भी 2 ही क्षेत्रों में देखिए आप, पीओके और पंजाब में ही इन्होंने अटैक किया, क्योंकि दोनों राज्य ही अन्य राज्यों के लिए सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं और इससे निश्चित तौर पे पाकिस्तान को दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि खून
और पानी एक साथ नहीं बह सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि जब से ये सीज फायर का मामला सामने आया है, कई ऐसे बिंदु होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिसके तहत प्रत्येक बिंदु को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसको हम आम आदमी तो नहीं जानता होगा, केवल उसको लगता है कि मोदी जी ये कर दे, मोदी जी वो कर दे। हमारे यहाँ जो भी आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, उसका बदला जिस तरह से लिया गया है वो तो पूरा हो गया। अभी स्प्रिंग देखिए, दबाव तो पूरा बना हुआ है स्प्रिंग की तरह। अगर हम स्प्रिंग को तान देते हैं तो ना दबाव रह जाएगा, ना कामी रह जाएगा। और दूसरे पहलू ये है कि अगर हम मोदी जी को ही सारी चीजों का दबाव डालते हैं कि नहीं उनके द्वारा ही ये चीज किया जा रहा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे, सीज फायर को नहीं मानना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, तो कई ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर बिंदु होते हैं जिसको हमको जानना होगा, तब हमको निर्णय लेना होगा। इस तरह से सरकार के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो निहायत भारत के लिए अच्छा ही होगा। भारत के लिए अच्छा होगा। आपकी क्या राय है सीज फायर को लेकर? हमारी सरकार से मोदी जी जो फैसला आया है वो फैसला हम लोग अपनी सराहना करते हैं, पर जिस तरीके से निर्मम हत्या करके हमारे आम जनमानस का निशाना बनाया गया वह बड़ा निंदनीय रहा। भविष्य में मोदी जी से निवेदन है, आग्रह है, अगर हमारे आम जनमानस पर किसी भी प्रकार के किसी पे आक्रमण करके या निर्मम हत्या की जाए, उनको फिर वही तरीके से आक्रमण मतलब सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक करके उसका जो है बदला लिया जाए। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। आपका क्या मानना है कि अब आप क्या देखते हैं 2025 का भारत और पहले के भारत में क्या अंतर? आप बहुत ही ठोस निर्णय है। एक माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने कहा, चौपाई पढ़ी, जो मैं मारा तो मैं मारा, हनुमान जी के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही पाकिस्तान को डर लग रहा है। कूटनीतिक ऐसे पहलू होते हैं, डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल ऐसे पहलू होते हैं जिसके ऊपर बहुत ही संयम से और अपने देश की अंतिम पायदान पर बैठी हुई जनता से लेकर आगे तक के लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। माननीय मोदी जी का, सरकार का बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय, पूरा भारतवर्ष उनके निर्णय के साथ है। और जो शहीद हमारे जवान हुए हैं उनको शत शत नमन करते हुए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बात हो रही कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ इस मामले में, जिसके बाद सीज फायर हुआ, आप क्या मानते हैं कि भारत ने स्वतः सीज फायर किया दोनों देशों में बातचीत करके, कि अमेरिका का भी रोल रहा है? इसमें ना तो अमेरिका का रोल रहा है, इसमें पाकिस्तान का ही सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति है और पाकिस्तान ही जो कर रहा है सबसे गलत कर रहा है। और मैं पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूँगा अपने पूरे प्रतापगढ़ ज़िले से कि पाकिस्तान होश में आओ, नहीं तो अगर हम प्रतापगढ़ के लोग आ गए तो आप ख़त्म हो जाओगे। मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, ये प्रतापगढ़ के बुद्धिजीवी लोग थे जिनका साफ तौर पे इनका कहना था कि पाकिस्तान होश में आओ, अगर प्रतापगढ़ के लोग आ गए तो और पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल होगा। और वहीं इन लोगों का साफ तौर पर ये मानना है कि जो सीज फायर का फैसला सरकार ने किया है वो बिल्कुल ही सही और सटीक है, क्योंकि भारत ने अपनी ही शर्तों पर सीज फायर का फैसला लिया है। वहीं इनका ये भी कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है इस सरकार में, जब ये कहा गया है कि अगर कोई भी हमला भारत के प्रति होता है तो उसको आतंकी हमला माना जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।